नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं फिर आप सभी लोगों के लिए अपने सब्जेक्ट सोशियोलॉजी की नेक्स्ट सीरीज को लेकर के आया हूं। दोस्तों, मेरा नाम यस्मित पटेल है। मैं आप सभी लोगों को शिक्षा पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के बारे में पढ़ाता हूं। दोस्तों, जो हम लोगों का आज का टॉपिक है उस है कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोसाइटी। जैसा कि हम लोगों ने ये कल ही समझ लिया था कि सोसाइटी क्या होती है और सोसाइटी कितने टाइप्स की होती है, तो हम लोगों ने ये जाना था कि सोसाइटी इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज नंबर वन सिंपल सोसाइटी, नंबर टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं सोसाइटी के बारे में। तो दोस्तों, सिंपल सोसाइटी क्या होती है? तो जैसे कि अगर हम बात करें तो सिंपल सोसाइटी वो होती है जहाँ पर लोगों का जो इंटरेक्शन होता है डायरेक्टली होता है, फेस टू फेस होते हैं। लोग आमने सामने जा कर के बातें करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे को अगर कोई परेशानी होती है तो वो लोग मिल करके उसका समाधान निकालते हैं। मतलब दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट टू ईच अदर। वो सब एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं और बिना किसी लालच के वो एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। तो बात करें हम लोग सिंपल सोसाइटी में, उसका इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल सोसाइटी के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी क्या होती है कि एक तरीके से ये हम लोगों को किसी भी चीज़ की टोटल कैपिटल के बारे में बतलाता है। ठीक है, मतलब कितना आउटपुट हो रहा है या कितनी प्रोड्यूसिटी हो रही है, ये सब चीज़ें हमें इकोनॉमी वर्ड से पता चलती हैं। कैसी इकोनॉमी है सिंपल सोसाइटी को? तो ऑन द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने इकोनॉमी को सिंपल सोसाइटी के अंदर चार पार्टों में बांटा है, जिसमें से सबसे पहला है हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग से आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों? जैसे आप लोग पहला शब्द सुनते ही हंटिंग और गैदरिंग का आप लोगों के दिमाग में जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, गैदरिंग मतलब जंगलों में जा कर के चीज़ों को इकट्ठा करना, हंटिंग मतलब जानवरों का शिकार करना, ये सारी बातें हम लोगों के दिमाग में आती हैं। तो ये सब बातें सही हैं, लेकिन जो हंटिंग और गैदरिंग इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं, मतलब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, फिर उसी से अपने लाइफ का सर्वाइवल करते हैं। तो इन लोगों का एक प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत होता है कि हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज रेदर देन अडॉप्टिंग नेचर टू द देमसेल्व्स, दे अडॉप्ट देमसेल्व्स टू द नेचर। वो अपने आप को ही नेचर में डाल लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि नेचर उनको अपने आप में डालती है। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ते जाते हैं और इन द सर्च ऑफ एनिमल्स, फ्रूट्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अपने सिंपल सोसाइटी के अंदर इकोनॉमी के नेक्स्ट पॉइंट की। तो वो है पेस्टोरल सोसाइटी। पेस्टोरल वर्ड वो होता है, मतलब स्टेज वो होती है जहाँ पर लोग अपने घरों में या अपने स्थान पर जानवरों का पालन करते हैं और वही उनका मुख्य आय का स्रोत होता है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम लोग पेस्टोरल स्टेज के अंडर रखते हैं। तो पेस्टोरलिस्ट क्या करते हैं? दे मेक ओनली सीजनल मूवमेंट्स while other remain constantly on the move. Because of the importance of movement among these people, the size of their population is always relatively small. ये लोग क्या करते हैं कि समय समय पर स्थान को बदलते रहते हैं और इसीलिए इनकी जो पॉपुलेशन होती है वह बहुत ही कम होती है। ये लोग समय समय पे स्थान इसलिए बदलते हैं क्योंकि जो इनका मेन वर्क होता है वो होता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। अब भाई, अगर हम लोग को जानवर पालने हैं तो उनके लिए खाने के लिए घास और वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो जानवर खाते हैं। तो थोड़े दिनों में जब वो सारी चीज़ें एक स्थान पर समाप्त हो जाती हैं तो वो इस स्थान को छोड़ करके अगले स्थान की ओर बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से वो सर्वाइवल के लिए
अपने इन्हीं तरीकों को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसके अंदर आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर न्यू ग्राउंड इज क्लियर्ड बाय द फार्मर फॉर प्लांटिंग द क्रॉप्स एंड द ओल्ड प्लॉट इज लेफ्ट टू इट्स नेचुरल ग्रोथ। इसमें क्या होता है कि जो न्यू प्लॉट होता है वो नेचुरल ग्रोथ के लिए होता है, जो पुराना वाला होता है उसको मतलब वो लोग ऐसे ही छोड़ के चले आते हैं दोबारा, मतलब वहाँ पर ग्रोथ हो सके। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं पास्टोरलिस्ट सोसाइटी और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, तो हमें यह पता चलता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन have relatively long residence in one area. In such societies, land is often owned by the community. Shifting cultivation में क्या होता है कि जो लैंड है वो कम्युनिटी के द्वारा कभी कभी मतलब कम्युनिटी का ही होता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा सेटल्ड कल्टीवेशन। सेटल्ड कल्टीवेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और जो लोग होते हैं वो एक ही ज़मीन पर हमेशा रहते हैं और हर साल वो उसी पर काम करते हैं और उसी से जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उसी से वो अपने लाइफ को सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी आल्सो गेट्स मोर क्रिस्टलाइज्ड। मतलब ये है कि जब लोग वहाँ पर रहते हैं तो लोग चाहते हैं कि हमारा भी एक मकान हो, हम लोगों का भी एक मतलब सेटल्ड एरिया हो जहाँ पर हम लोग रात में आकर के आराम कर सकें। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए लोग अपना एक लैंड ऑक्युपाई कर लेते हैं और वो पार्टिकुलर लैंड एक पार्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज सेटल्ड कल्टीवेशन की होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सिंपल सोसाइटी में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो समय समय पर ऑर्डर को मेंटेन करना ही सारी सोसाइटी का मेन कंसर्न होता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है, किसी भी स्टेट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन को फॉलो करते हैं। मतलब एक पूरा कंट्री है, फिर उसमें स्टेट्स हैं, स्टेट्स हो गई तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही ईजियर हो गया। ठीक है, तो जो हमारा सिंपल सोसाइटी में होता है उसमें उसी तरीके से किनशिप और रिलीजन, मतलब जो फॉकवेज वैल्यूज और मोर्स, इन सब चीज़ों का हम लोग ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं और उसी के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए एक अपना पॉलिटिकल सिस्टम बनाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि कितने टाइप्स होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के सिंपल सोसाइटी में, तो there is a two types of political system under simple society in which number one is cephalous and number two is acephalous। अगर हम लोग बात करें cephalous की, तो cephalous political system is one in which there is recognized head, a chief और king। मतलब सेफलस सोसाइटी में या सेफलस पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पर एक रिकॉग्नाइज्ड हेड होता है, या हम लोग कह लें किंग होता है, या एक चीफ होता है, मुख्य होता है एक, तो वही सारे डिसीजन लेता है और उसके ही डिसीजन फाइनल होते हैं। बल्कि जो एसेफेलस पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट एन अपोजिट फॉर्म ऑफ सेफेलस पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब यहाँ पर ना ही कोई हेड होता है, ना ही कोई किंग होता है, ना ही कोई चीफ होता है। इसमें जो डिसीजन होते हैं आपसी सहमति से होते हैं और जो सबके लिए उचित होता है वो डिसीजन सब लोग मिल करके लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की। अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की। एक्सचेंज से हम लोग क्या समझते हैं? एक्सचेंज मतलब किसी एक चीज को किसी को देना और उस इंसान से कोई दूसरी चीज लेना, इसको ही हम लोग एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंज से हमें कई सारी चीजें आसानी होती है। जैसे कि हम लोग अगर कोई समस्या है हमारे पास, तो हम पैसे नहीं है तो हम लोग कुछ गिरवी रख देते हैं सुनार के पास, या किसी मतलब ऐसे आदमी के पास जो पैसे वगैरह देता हो, तो वो हमें रिटर्न में पैसे दे देता है। और ऐसे कई सारे और उदाहरण हैं, जैसे पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम चलता था, उसमें भी एक्सचेंज का सिस्टम फॉलो होता था। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारी सिंपल सोसाइटी में भी एक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था। ठीक है,
तो दोस्तों जो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था उसमें क्या होता था कि एक जब पार्टिकुलर पर्सन से हम लोग एक्सचेंज करते थे तो उससे एक गुडविल डेवलप हो जाती थी और उससे जो रिलेशनशिप होती थी उन दो आदमियों के बीच में वो भी बहुत ही स्ट्रांग हो जाती थी। तो एक तो ये हुआ कि अगर हम लोग एक्सचेंज सिस्टम को फॉलो करते थे सिंपल सोसाइटी में तो उससे कई सारी चीज़ें मिली देखने को। नंबर एक, हम लोगों का जो एक दूसरे के साथ व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा हो गया और हम लोग लंबे समय के लिए एक दूसरे से आसानी से जुड़े रहे। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कोलोनियल इम्पैक्ट ऑन सिंपल सोसाइटीज। ठीक है, तो यूरोपियन कोलोनिज्म केम टू बी इम्पोज्ड ऑन मैनी सिंपल सोसाइटीज फ्रॉम द 18th century, 19th century and the following decades represent the worst period of colonial exploitation। मतलब जो कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन था वो स्टार्ट हो गया था हम लोगों का 18th सेंचुरी से और जो वर्स्ट कंडीशन देखने को हम लोग को मिली थी वो 19th सेंचुरी के करीब हम लोगों को देखने को मिली थी। ठीक है, तो कॉलोनियल इम्पैक्ट से जो पढ़े उसमें हम लोगों ने पॉइंट वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है सप्लाई ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। तो इस कैटेगरी के अंदर क्या होता था कि जो हंटिंग और गैदरिंग पैस्टोरल और जितनी भी हम लोगों ने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था, तो जो यहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस होते थे उन सबको किसी एजेंट के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा मतलब भेज दिया जाता था कॉलोनियल सिटीज़ में, ताकि वो लोग ज़्यादा पैसा अर्न कर सकें यहाँ से। क्योंकि जो लोगों को यहाँ रॉ मटेरियल्स मिलते थे वो बहुत ही सस्ते पड़ जाते थे और वो लोग वहाँ मैन्युफैक्चर करते थे जा करके और उसी चीज़ को दोबारा हम लोगों के यहाँ ही बेचते थे, जिससे उनको उसी चीज़ पर अधिक मुनाफा हुआ करता था। जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स। जैसा पहले क्या होता था कि लोग अपने खाने के चीज़ों के अनुसार से फसलों को उगाया करते थे और वो मौसमी फसलें उगाते थे, जिससे कि उन लोगों को अपने खान पान में कोई दिक्कत नहीं होती थी। फिर जब कॉलोनियल सिटीज आई तो एक वर्ड डेवलप हुआ कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स क्या होती हैं कि ऐसी फसलें जिनसे हमें कैश मिले मतलब रिटर्न में और उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो वो लोग फोर्स करते थे हम लोगों को कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि टोबैको हो गई और शुगर केन हो गई। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मतलब वो लोग इतना फोर्स करते थे कि हम लोग अपनी सीजनल फसलों को ना उगा करके सिर्फ उन्हीं की फसलों को उगाते थे, मतलब कि कैश क्रॉप्स को। तो जिसका नतीजा ये देखने को मिलता था कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ होता ही नहीं था, क्योंकि जो फसलें वो लोग बेचते थे कैश क्रॉप्स वाली उसमें भी उन लोगों को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। वो लोग हम लोगों को बेवकूफ़ बना दिया करते थे। ठीक है, तो उसी चीज़ों को देखते हुए लोग भूख के कारण से लोगों की डेथ भी हो जाती थी। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो न्यू क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन हुआ उसने भी एक तरीके से सिंपल सोसाइटीज़ के अंदर जो लोग रह रहा करते थे उन लोगों को बहुत ही अधिक मात्रा से प्रभावित किया। ठीक है, जो हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है इंडस्ट्रियल बेस्ड लेबर। इसमें क्या होता था कि वो लोग आते थे यहाँ पर और फैक्ट्री वगैरह सेटअप करते थे और फिर हम लोगों को बड़े बड़े वादे करते थे कि आप लोग वहाँ चलिए आपको इतनी सैलरी मिलेगी और ये होगा वो होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था, वो सब हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया करते थे, क्योंकि यहाँ पर उनको जो मजदूर हुआ करते थे बहुत ही कम रुपए में मिल जाया करते थे, जिनको जो उनकी जिससे उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होती थी वो बहुत ही कम आती थी और वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो जैसे मान लीजिए इंडिया की बात करते हैं हम लोग, तो कोई यूरोपियन कंपनी है उसने अपना जो लेबर है वो यहाँ से ले गई, क्योंकि यहाँ के लेबर ने मान लीजिए आपका 100 रुपए में काम करने को वो तैयार हो गया, तो यहाँ का लेबर गया और उसने वहाँ पर काम किया और कोई वो आर्टिकल बना रहा है वो 150 में बन के तैयार हो गया और उसने उसको मार्केट में 300 रुपए में बेचा, तो उसको कुल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 150 रुपए का प्रॉफिट भी हो गया। ठीक है, अगर वो वहीं पे अपने जैसे यूरोपियन लेबर्स को लेता है और वो लोग वहाँ पे 200 या 250 रुपये मांगते हैं, बल्कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम लोगों की आ रही थी वो ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से ही ज़्यादा थी, तो उससे जो उनका जो प्रॉफिट निकल रहा था वो एकदम नेग्लिजिबल ही होता था। तो प्रॉफिट के चक्कर में ही वो लोग उन लोगों ने इंडस्ट्रियल बेस्ड लेबर का भी यूज किया।
ठीक है, तो देखते ही देखते हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स दिखी, क्या मतलब कॉलोनिज्म की वजह से क्या प्रॉब्लम्स अराइज हुई। तो अगर हम बात करें कॉलोनिज्म की, तो कॉलोनिज्म जो है एक तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम ही है जिसने हम लोगों में एक दरार डेवलप कर दी थी, हम लोगों को अपने आप से ही डाइवोर्स कर दिया था। ठीक है, पहले जैसे क्या होती थी कि हम लोगों के बीच में एक एकता होती थी। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल रोल हुआ करता था उस टाइम पर, वो किनशिप होती थी या रिलीजन होती थी जिसको हम लोग फॉलो किया करते थे, और उसी को मानते हुए हम लोग अपनी लाइफ को सरवाइव किया करते थे। लेकिन जब कोलोनिज्म आई तो जो सॉलिडरिटी थी, जो यूनिटी थी, वो सब बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो चुकी थी, और उसने हमारी सोसाइटी को बहुत ही बुरी तरीके से। दोस्तों, मैं आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और मैं कल जो नई वीडियो आएगी उसमें सोसाइटी के सेकेंड टाइप यानी कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, मैं अंत में यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल शिक्षा पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। आने वाले दिनों में आपको इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दूसरे विषयों की क्लास भी जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।